नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म RAS एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हिंदी का एक टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, उसको अपन लोग पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बार बार अभ्यास करना होगा, उससे ही इस टॉपिक के प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठें और सारे के सारे पर्यायवाची शब्द याद कर लें। इसमें आपको प्रतिदिन पर्यायवाची वाला टॉपिक निकालना है, बस अपनी सरसरी नज़रों से इसको देखना है। अ, ये आप करते रहते हैं, जैसे प्रतिदिन आप अगर इन सारी पर्यायवाची शब्दों को देखते रहेंगे तो 5-7 दिन में ये सारी पर्यायवाची शब्द है आपकी स्मरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी टॉपिक को लेकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम आप सभी जानते हैं कि कौन सा है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द है। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, सारे एग्ज़ाम में पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आते हैं और याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पर्यायवाची से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो अक्सर गलत होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पर्यायवाची जैसे टॉपिक को अवॉइड कर लेते हैं। तो पर्यायवाची है क्या विद्यार्थी, आखिर क्या है पर्यायवाची। देखो, पर्यायवाची शब्द की उत्पत्ति है ना, वो 2 शब्दों से हुई है। एक तो हुई है विद्यार्थियों पर्याय से, और एक है आपकी वाशी। 2 शब्दों से इस शब्द की आपकी व्युत्पत्ति हुई। अब बताइए पर्याय होता क्या है। पर्याय का मतलब विद्यार्थियों होता है आपकी समकक्ष या समान। क्या होता है इस पर्याय का जो अर्थ होता है, वो होता है आपका समकक्ष। समकक्ष मतलब समान, समकक्षा कह सकते हैं, या आप ऐसे क्या कह सकते हैं, या आप सम्मान कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अर्थ के समक्ष, इसे समकक्ष, उसके समान जैसा ही समान। या फिर इस वासी का अर्थ होता है आपका बोध कराने वाली। क्या होता है, बोध कराने वाला। इसका मतलब आप समझे पर्यायवाची क्या हुई। सामान्य परिभाषा की हुई कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो आप अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं। वैसे परिभाषा कहीं काम आने वाली नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है। आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि आप पर्यायवाची का मतलब है पूरा अर्थ देने वाला। ऐसे आंशिक अर्थ दे तो उसका मतलब है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी मैं बात करूँ ना, एक इच्छा शब्द है ना, इच्छा शब्द में एक थोड़ा सा आपकी एक शब्द लेता हूँ, इच्छा शब्द। एक कौन सा शब्द, इच्छा। ये इसका जो पर्यायवाची शब्द अभिलाषा भी है, और एक है इसका कामना। ये इच्छा के दोनों पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द पर समान अर्थ देने वाले। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं, इन दोनों का जब इन वाक्यों में इसका प्रयोग होता है ना, तो अभिलाषा का अर्थ अलग है और कामना का अर्थ अलग है। जैसे मैं अभिलाषा का एक वाक्य बताऊं, जैसे कि अभिलाषा का मतलब होता है आपकी हार्दिक इच्छा। इसका अर्थ होता है हार्दिक इच्छा। क्या होता है, अभिलाषा मतलब हार्दिक इच्छा होती है, जबकि कामना का अर्थ होता है अच्छे भाव की इच्छा। अच्छे भाव की इच्छा, अच्छे भाव की इच्छा। अब देखो, अच्छे भाव की इच्छा। अब देखो इसमें क्या है, मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैं एक वाक्य अभिलाषा का बनाऊं, जैसे मैं एक वाक्य मैंने जैसे बोल रहा हूँ, पुत्र मेरी अभिलाषा है कि इस वर्ष तुम्हारा 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती में चयन अवश्य हो। ये क्या है, आपकी अभिलाषा है, आपकी हार्दिक इच्छा है कि आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो। ये क्या आपकी अभिलाषा है। जबकि कामना क्या है, कामना एक अच्छे भाव की इच्छा है। अब देखो, मैं कामना करता हूँ कि आप 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में विजयी रहें या पास हों। ठीक है, जैसे इस वाक्य को छोड़ते, जैसे आप, मैं कामना करता हूँ कि आप प्रतियोगिता में विजयी रहें,
तो ये आपने अच्छे भाव की इच्छा की कि अच्छा हो, आप प्रतियोगिता में विजयी हो, तो ये क्या है विद्यार्थियों, अच्छे भाव की इच्छा है। अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करने जाएंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है, वो उस पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब अपन शुरू करते हैं। पहला जो पर्यायवाची शब्द है उसको अपन लेते हैं। उस पर्यायवाची शब्द का नाम है पहले आपकी अंगूठी। क्या नाम है? अंगूठी। अंगूठी के बारे में चर्चा करेंगे अपन। फिर अंगूठी, देखिए अंगूठी के बारे में बात करें। पहला है अंगूठी। अंगूठी का पर्यायवाची शब्दों, आपको मोटे तौर पे 5 पर्यायवाची शब्द है वो याद रखने। 5-6 रखो तो अच्छी बात है, 5-6 जो इंपॉर्टेंट है। अंगूठी का एक तो होगा आपकी अंगुली का, क्या होगा? अंगुली का, अंगूठी का अंगुली का। दूसरा है मुद्रा, क्या होता है? अंगुली का मुद्रा। फिर है आपका मुंदरी, क्या हुआ है? मुद्री। फिर है आपका साफ, और फिर है आपका अंगुली का मुद्रा, मुद्री, शाप और मुद्रिका और सल्ला। ये विद्यार्थियों आपके किसके पर्यायवाची शब्द है? अंगूठी के। अंगूठी के अंगुलिका, मुद्रा, मुद्री, शाप, मुद्रिका और चल्ला। ये थी आपकी अंगूठी के पर्यायवाची शब्द। अब होता क्या विद्यार्थियों, अब अपन बात करें आगे ही अपने सामने अपमान, आपके सामने अपमान। अब अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं उसको अपन देखने वाले हैं। अपमान के पर्यायवाची शब्द को अपन देखने वाले हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें अपमान, अपमान का पर्यायवाची शब्द अपन देखें। अपमान का मतलब अनादर, अनादर, आदर नहीं करना, अनादर है। अवमान है, अनादर, अवमान, बेइज्जती, तिरस्कार, बेइज्जती, बेइज्जती और तिरस्कार। ठीक है, ये है अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती और तिरस्कार, ये अपमान की पर्यायवाची शब्द है। जबकि एक अभिप्राय, अभिप्राय के पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें, अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द है अभिप्राय, मतलब तात्पर्य। उसका अर्थ क्या है? तात्पर्य, तात्पर्य है, आशय है, मतलब। अभिप्राय आपका क्या, अभिप्राय आपका क्या मतलब है? मतलब आपका अभिप्राय मतलब आपका उद्देश्य क्या है और आपकी मनसा क्या है। तो ये सारी है ना अभिप्राय के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? तात्पर्य है, आशय है, मतलब है, उद्देश्य और मंशा है। ठीक है। अब अगला है अभिजात। अभिजात, अभिजात का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? अभिजात का है अभिजात नहीं विशिष्ट, अभिजात का है विशिष्ट, अभिजात, विशिष्ट, संभ्रांत, संभ्रांत है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, उच्च और कुलीन। तो अभिजात का क्या हुआ? विशिष्ट, संभ्रांत, श्रेष्ठ, उच्च और कुलीन। ये पर्यायवाची शब्द है आपकी अभिजात की। ठीक है। अब है अधिकार। अधिकार आपकी अधिकार है, आपकी आपकी शक्ति, आपका समृद्धि, आपकी योग्यताएं, आपका हक है। अधिकार, अधिकार का विलोम शब्द है हक, आपका हक है। अधिकार मतलब आपकी शक्ति, इसका पर्यायवाची शक्ति, आपका समृद्धि, आपकी योग्यता, ठीक है, आपकी अर्हता। अधिकार आपकी अर्हता, अर्हता, अर्हता नहीं अर्हता, और आपकी क्षमता, आपकी क्षमता। तो ये आपके अधिकार, हक, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अर्हता और क्षमता, ये हैं आपके अधिकार के पर्यायवाची शब्द। अब आगे बात करें अनिवार्य। अनिवार्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो अनिवार्य में क्या है विद्यार्थियों? अनिवार्य, अनिवार्य मीन्स जरूरी, अनिवार्य जरूरी, जरूरी, अनिवार्य जरूरी। अपरिहार्य, अपरिहार्य, ठीक है। आवश्यक, आवश्यक, अटल और लाजिमी।
लाजिमी। तो है जरूरी, अपरिहार्य, आवश्यक, अटल और लाजिमी। ये आपके अनिवार्य की पर्यायवाची शब्द है। अधीर, 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 विकल, व्यंग्र, आतुल, व्याकुल, उद्विग्न। अधीर का है आपके विकल, विकल, व्यग्र, आतुर, व्याकुल और उद्विग्न। यह आपके किसके पर्यायवाची शब्द है? अधीर के। विकल, व्यग्र, आतुर, व्याकुल, उद्विग्न, ये तो अधीर के। अग्नि के पर्यायवाची शब्द काफ़ी अच्छे विद्यार्थियों और काफ़ी ज़्यादा भी है, इससे प्रश्न आते भी हैं। अग्नि वाले आप थोड़े ध्यान रखें। अग्नि के हैं आग, अनल, पावक, वह्नि, हुतासन, कृषाणु, दहन, ज्वाला, वैष्णवर, धूम्र, केतु, जात, विदुत, हुतपुत, शीकु, अरुण, धनंजय। अग्नि का आप जानते हैं आग तो है, आग, अनल, आग, अनल, आग, अनल, पावक, पावक, आग, अनल, पावक, व्रिय, हुतासन, इंपॉर्टेंट है, कृषाणु, अग्नि, आग, अनल, पावक, व्रिय, हुतासन, कृषाणु, दहन, ज्वाला, दहन, दहन, ज्वाला, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, वैश्वानर, धूम्र, केतु, जात, वेद, उद्वुक, शिखी और दो ही पर्यायवाची अरुण और धनंजय याद रखना। दो और है अरुण और धनंजय, याद रखना, अरुण और धनंजय। ठीक है, आगे बात करें अपन अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब अपने विलोम शब्द की बात करें। अज्ञानी, अज्ञानी जिसमें ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी। अज्ञानी में अबोध, अज्ञानी का है अबोध, अबोध, अज्ञानी, अबोध जिसमें ज्ञान नहीं है। मूर्ख, मूर्ख, अज्ञ, जड़, नादान और मूढ़। अज्ञानी, अबोध, मूर्ख, अज्ञ, जड़, नादान और मूढ़, ये अज्ञानी के। अधीन, किसी के अधीन, आश्रित, अधीन का है आश्रित, अधीन, आश्रित, निर्भर, अधीन, आश्रित, निर्भर, मातहत, 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 प्राश्रित, परहन दूसरा, आश्रित दूसरे पर आश्रित, पराधीन, पर धनाधीन दूसरे के अधीन, पर वश दूसरे के वश में, वशीभूत, वशीभूत और अवलंबित, अवलंबित। तो ये पर्याय से आश्रित, निर्भर, आश्रित, अधीन नहीं आश्रित, निर्भर, मातहत, प्राश्रित, प्राधीन, प्राधीन, परवश, वशीभूत, अवलंबित, ये अधीन के पर्याय होते हैं। अचेत, अचेत का मतलब होता है मुश्रित, अचेत, अचेत, अचेत मतलब आप क्या कह सकते हैं इसको? मुश्रित, असित, मुश्रित, बेहोश, बेहोश, बेखबर, बेखबर, मुश्रित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञाहीन, चेतनाहीन,
संज्ञा शून्य, संज्ञा शून्य, चेतना शून्य, चेतना शून्य। तो ये थे आपके मुश्रित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञा शून्य, चेतना शून्य। ये आपके पर्यायवाची शब्द थे, वो अचेत के थे। अब है असुर। असुर मतलब विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, असुर का मतलब होता है राक्षस, जिसे अपन कहते हैं दनुज। इसके पर्यायवाची शब्द लिखते हैं अपन असुर। असुर है दनुज, निशाचर, निशाचर यानी रात को घूमने वाला, सरने वाला। राक्षस, दैत्य, दैत्य, दानव, रजनीचर, रात को चरने वाला, रजनी रात होती। यातुधान, अब पर्यायवाची आपको जो याद रखने ना वो ये याद रखने, यातुदान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यातुदान, तम सर, ये भी कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। और सुरारी, सुर है जिसका आरी, सुर, सुरारी, सुरारी का मतलब सुर है जिसका आरी यानी शत्रु। इंद्रारी, तो ये आप याद रखना। इसमें आप याद रखने वाली दो चीज़ें हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं। और वो है आपका कौन कौन सा है विद्यार्थियों, एक तो है आपका यातुधान वाला, थोड़ा ये याद रखना आप। और बाकी तो धनुष, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीसर, तमस, सुरारी और इंद्रारी, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे बात करें अपन, अगला है अपने सामने है वो है अचल। अचल का मतलब होता है अचल यानी अडीग, 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 दृढ़, एकदम अचल है, अटल है, दृढ़, स्थिर, अडीग, दृढ़, स्थिर, अविचल, अविचल, अटल, अटल। ये हैं आपके विलोम शब्द किसके, अचल के। अडीग, दृढ़, स्थिर, अविचल, अटल। अब आगे अमृत। अमृत, अमृत अच्छा, सोम, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु, अपी। तो मैं आपको लिखवाता हूँ। अमृत का होता है पीयूष, अमृत का क्या होता है पीयूष, ये एलओजी, पीयूष, सुधा, पीयूष, सुधा, अमीय, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सोम, सुरभोग, सोम, सुरभोग, मधु, अपी, मधु, अपी नहीं है, अम्मी, अम्मी, मधु, अम्मी, सुरभोग, मधु, अम्मी। हालांकि मैंने यहाँ लिखे हैं तो थोड़ा वीडियो में शो नहीं हो रहा, तो मधु, अम्मी मैंने वापस लिख दिया, मधु और अम्मी, ठीक है। अनुरोध, अनुरोध का मतलब होता है विद्यार्थियों विनती करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, याचना करना, अभ्यर्थना करना। तो ये सारी इसके पर्यायवाची। अनुरोध, अनुरोध यानी विनती, अनुरोध यानी विनती, अनुरोध विनती करना, विनती करना, ठीक है। निवेदन करना, विनती, निवेदन करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना, याचना करना, प्रार्थना करना, याचना करना, और होता है अभ्यर्थना करना, अभ्यर्थना करना। ये सारे विनती करना, निवेदन है, प्रार्थना है, याचना है, अभ्यर्थना है, ये सारे अनुरोध के पर्यायवाची शब्द किसके हैं, अनुरोध के पर्यायवाची शब्द। अब अरण्य, अरण्य का मतलब विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं, अरण्य मतलब जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विति, मिनती, विपिन, ये सारे आप जानते हैं। फिर मैं लिखवा लेता हूँ। अरण्य मतलब जंगल, जंगल, वन, जंगल, वन, कानन, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन, ये सारे है ना विद्यार्थियों, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन, ये है आपके अरण्य। इसके पर्यायवाची शब्द है। जंगल के, वन के, जंगल के पर्यायवाची शब्द है। जंगल क्या है, अरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन,
ठीक है। अब है एक विद्यार्थी में बहुत इंपॉर्टेंट अभिलाषा। अभी अपने बात की थी, अभिलाषा होती है, हार्दिक इच्छा होती है। हालांकि इस शब्दों के बारे में विस्तृत बात की जा सकती है एक एक शब्द को खोलकर, लेकिन उसमें अपनों को काफ़ी वक्त लगेगा। अभिलाषा आपने बात की थी हार्दिक इच्छा का बन। अभिलाषा का पर्याय देखो, अभिलाषा मतलब वांछा, 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 आकांक्षा, आकांक्षा, लालसा, बात की अपने इच्छा, इच्छा, कामना, इच्छा, कामना, ठीक है। और फिर अपने बात की थी इच्छा, कामना, मनोरथ, मनोरथ, और अब फिर अंतिम में साह, ठीक है, चाहना। ये थी वांछा, आकांक्षा, लालसा, इच्छा, कामना, मनोरथ और सा। ये सारी अभिलाषा यानी इसकी आकांक्षा की, इच्छा की पर्याय शब्द है। अब अनुपम, अनुपम मतलब बहुत बढ़िया, अद्वितीय, अद्भुत। तो इसका होता है अपूर्व। अनुपम, अनुपम का अपूर्व क्या होगा? अपूर्व, बहुत बढ़िया। अद्वितीय, ऐसा है ही नहीं, दूसरा नहीं है कोई। अद्वितीय, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत में सूटी ई की मात्रा आएगी। अतुल, अतुल, अनोखा, अतुल, अनोखा, अद्भुत, निराला, निराला, अनूप, अनूप, विचित्र, विचित्र, विलक्षण, विलक्षण, असामान्य, असामान्य, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, निराला, अनूप, अनूप, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। ये सारी पर्यायवाची शब्द थी। तो ये थे अपने जो अपने बात की है। और इसके बाद आगे अपन बात करें तो है आपके अध्यापक। क्या है? अध्यापक। चलिए अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अध्यापक का पर्यायवाची शब्द के बारे में अपन बात करें, अध्यापक के बारे में, ठीक है। अध्यापक, अध्यापक का मतलब प्रवक्ता। अध्यापक मतलब होता है प्रवक्ता, प्रवक्ता, शिक्षक, शिक्षक कह सकते हैं अपन, आचार्य, प्रवक्ता, शिक्षक, आचार्य, 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 प्रवक्ता, शिक्षक, आचार्य। अगर बात करें इस आगे तो अपन कहते हैं गुरुजी कहते हैं, शिक्षक को गुरु कहते हैं। शिक्षक गुरु के बाद में हमें पढ़ाते हैं तो प्राध्यापक कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड। व्याख्याता, व्याख्याता, और अपन कहते हैं अवबोधक। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने होते हैं। अगला है अभिमान। अभिमान का मतलब होता है विद्यार्थियों, अभिमान, अभिमान का मतलब होता है आपकी क्या होता है? पहले अपने बात की थी, वो की थी अभिलाषा की। अभिमान का मतलब होता है अस्मिता। अभिमान, अस्मिता, अस्मिता, अहम, अहंकार, ये होते हैं। तो इसमें है अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम दनकार, अहंकार, ठीक है। अहम भाव, अहम भाव, अभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, ठीक है। आत्मश्लाघा, आत्म श्लाघा, ठीक है, आत्मश्लाघा। उसके बाद अपन बात करें तो है गर्व। मुझे गर्व है। क्या होता है? गर्व। तो इसमें हम कहें गर्व, मुझे गर्व है। गर्व, घमंड, द्रव, द्रव, द्रव,
दर्प, दंभ, मद, मद, मान, मिथ्यामान, मिथ्यामान, ये सारे शब्द अभिमान के। अभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, आत्म श्लाघना, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्यामान, मिथ्यामान, ये आपके पर्यायवाची शब्द थे, वो अभिमान के थे। अप्सरा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो है देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सूरबाला, सुरसुंदरी, देवकामिनी। तो लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है, बिना किसी समय गंवाए। अप्सरा, देवबाला, थोड़ा मैं फास्ट लूंगा, देवबाला, ठीक है, देवांगना, देव की अंगना, दिवांगना, दिव्यांगना, दिव्यांगना, ठीक है, दिव्यांगना, सूरबाला, सुरबाला, और है सुर सुंदरी, सुरसुंदरी, और आगे बात करें देव की कामिनी, देव कामिनी, देव कामिनी, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द है आपके अप्सरा के, देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सूरबाला, सुरसुंदरी, और है देव कामिनी। अब बाहर के अतिथि, अतिथि का मतलब मेहमान, अतिथि, अभ्यागत, अतिथि का मतलब अभ्यागत, अतिथि, अभ्यागत, अतिथि, अभ्यागत, अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, 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 मेहमान, गृह आगत, गृह धन आगत, गृह आगत, गृह धन आगत, गृहागत, गृह धन आगत, गृहागत। तो अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, मेहमान, गृहागत, ये थी आप अतिथि के। आगे अलंकार, अलंकार मतलब शोभा देने वाले, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे अलंकार, आभूषण, अलंकार है, अलंकार में आप क्या लिखोगे, आभूषण, अलंकार में आभूषण, अलंकार, आभूषण, आभूषण है, अलंकार, आभूषण, ठीक है, गहना है, ठीक है, आभूषण, भूषण, गहना, मंडप, मंडन, जेवर और आभरण, जेवर, आभरण, ये आभूषण, भूषण, गहना, मंडन, जेवर, आभरण, ये सारे पर्यायवाची शब्द अलंकार के। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। अब अभी आपने बात की थी अग्नि में, धनंजय, तो धनंजय जो शब्द आपने यूज लिया था, धनंजय, धनंजय अग्नि भी होता है, धनंजय आपकी अर्जुन भी होता है, धनंजय, पार्थ, ये पार्थ, धनंजय, पार्थ, भारत, पारत, भारत, गांडीवधारी, ठीक है, गांडीवधारी, कौंतेय, ठीक है, गुड़ाकेश, ठीक है, गुड़ाकेश, गुड़ आकेश, और स्वयं साची, ये सारे पर्यायवाची शब्द आप ध्यान रखना। तो इसमें जो याद रखने वाले हैं ना, तो मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बतवा दूँ, गुड़ाकेश और स्वयं साची थोड़ा आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अनाज, अनाज का बारे में बताओ तो अनाज मतलब गला, अनाज, गला, दाना, गला, मैं फटाफट लिख लूंगा अभी, गला, दाना, सच्य, धान, खाद्यान्न, ये इसके पर्यायवाची शब्द है, खाद्यान्न, अन्न, दाने, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण का विद्यार्थियों में अनुसंधान करना, खोज करना, तो इसका अपन बात करें तो अन्वेषण का है, अन्वेषण का है अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान करना, खोज करना, अनुसंधान करना, खोज करना, गवेषणा, ये अच्छा शब्द याद रखना, गवेषणा, जांच और शोध, ये सारे शब्द अनुसंधान, खोज, गवेषणा, जांच और शोध, ये अन्वेषण के। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व यानी घोड़ा, अश्व, घोड़ा, आई, वाजी, घोटक ही लगा ना, घोटक मैंने थोड़ा फास्ट लगा, घोटक है, ठीक है। तुरंग, सैंधव,
और आगे हैं आपकी तुरंगम, तुरंगम लिखा है, तुरंगम लिखा है, ठीक है। इसमें तुरंग बिंदी ऊपर तुरंगम है। तो घोड़ा, आय, वाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव, तुरंगम। आगे बात करें अपन अन्नी। अन्नी मतलब होता है दल, सेना होती है, उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अन्नी। अन्नी का मतलब होता है विद्यार्थियों कटक, दल, कटक, दल, कटक, दल, सेना, फौज, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, समझ लेना, फौज, समूह, ठीक है। अनिकिनी, अनिकिनी, पलटन, पलटन, लश्कर, पलटन और लश्कर, ये सारी विलोम शब्द किसके, अन्नी मतलब सेना के, कटक सेना, फौज समूह, समूह है, ठीक है, अनिकिनी और पलटन लश्कर। आगे बात करें, अपने बात करें अंग के। अंग मतलब है ना अपने शरीर के अंग, अंग मतलब आपके अंश, अंग अवयव, भाग, ठीक है। इच्छा और भाग, ये थी। अंधकार मतलब विद्यार्थियों थोड़ा याद रखना, अंधकार ये काफ़ी अच्छे। अंधकार का है तम्र, अंधकार का मतलब तम्र, तम्र, तम्र नहीं होता तम, ठीक है। अंधकार तम नहीं, तम, तम्र नहीं, तम, तमिस्त्र, तम, तमिस्त्र, तिमिर, तम, तमिस्त्र, तिमिर, दवात, अंधेरा, तमश। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, आपको देख लेना आप, ठीक है। आँख, आँख का मतलब था नयन, आँख मतलब नयन, एक मिनट है इसको मैं सीख लो, नयन, ठीक है, नयन, नयन, एक मिनट इसको व्यवस्थित कर लो, नयन, 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 आँख, नयन, दृग, लोसन, दृग्लोसन, चक्षु, नेत्र, अक्षि, नजर, अक्ष, सश्म, सश्म आंख होती, नयन, दृग्लोसन, नयन, नयन, दृग्लोसन, चक्षु, नेत्र, अक्षि, नजर, अक्ष, सश्म, ये आंख है। अब आंसू के पर्याप्त शब्द, आंख में आंसू आते हैं, उसके भी पर्याप्त शब्द है, वो कौन कौन से देखो। अश्रु, आंसू का मतलब अश्रु, आंख से वाले अश्रु, अश्रु, नयन जल, नयन है नहीं आंख, आंख का जल आंसू, नयन जल, नेत्र यानी आंख, नीर है नेत्र का नीर, आंख का पानी, नेत्र और वारी, आंख का पानी, आंसू, ये आपके पर्याप्त शब्द है आंसू के। आडंबर यानी ये काफी अच्छा है, आडंबर मतलब प्रपंच करना, प्रपंच करना का प्रपंच, प्रपंच करना, ढोंगी कह सकते हैं अपन, पाखंड करना, पाखंड करना, ढोंग करना, अपन कहते नहीं यार ढकोसला करना, ढकोसला करना, ढोंग, ढकोसला, दिखावा, आडंबर क्या दिखावा, ये और क्या दिखावा करना, और स्वांग और शांग, स्वांग और शांग, ये पर्याप्त शब्द है आपके आडंबर के। अब आंगन, आंगन का मतलब विद्यार्थियों मतलब होता है, आंगन का मतलब आप समझ जानते हैं आपका प्रांगण होता है ना, उसको बोलते हैं। इसमें दो तीन पर्याप्त शब्द आप याद रखना। आंगन का मतलब है अंगना, आपका अंगना, अंगना, अजीर, आंगन को अजीर भी कहते हैं और प्रांगण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांगण कह सकते हैं अपन, प्रांगण, ठीक है। मैं इसको सही लिखूं, थोड़ा हिंदी की दृष्टि से लिखूं, प्रांगण, ठीक है, ये आपका प्रांगण ऐसे लिखा हुआ है। अब अंतिम बात करें, एक है वो आत्मा, आत्मा है वो, इसको अपन पर्याप्त शब्द करें जीव, आत्मा है जीव, आत्मा क्या है, जीव, आत्मा है जीव है, सर्वव्यापी है, जीव सर्वव्यापी, विभु, और अपन बात करें सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ, और अपन बात करें क्षेत्रज्ञ। तो ये सारे शब्द है, जीव, सर्वव्यापी, विभु, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, ये सारे आत्मा के पर्याप्त शब्द है। किसके हैं विद्यार्थियों, आत्मा के पर्याप्त शब्द है। अपन थोड़ी बात और करें इसके सिवाय, एक दो बात और करना चाहिए अपन, तो अपन आगे लेंगे। वो आत्मा आपने बात कर ली है, तो आत्मा आपने बात कर ली है।
अब हम बात करेंगे, वो करेंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा आप जानते हो ना, सारे के सारे आकाशगंगा के संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका आकाशगंगा की बात करें तो है आपके आकाशगंगा की है सर्ग नदी। क्या बोलते हैं अपन? स्वर्ग नदी। तो इस सब लिखेंगे स्वर्ग नदी। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूँगा। सर्ग नदी कह सकते हैं, सुर नदी कह सकते हैं अपन, सर्ग नदी, शुर नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी कह सकते हैं, नवगंगा कह सकते हैं अपन, आकाश की गंगा, नमो नदी। ये सारी पर्यायवाची शब्द हैं ना, स्वर्ग नदी, स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नवगंगा, नमो नदी। ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द है? वो है आकाशगंगा के। अब आत्मा के बाद में अपने पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आज्ञा है। आज्ञा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? आज्ञा मतलब आदेश, आज्ञा देने मतलब आदेश देना। क्या देना? आदेश। आदेश, हुक्म, आदेश, हुक्म, आदेश, हुक्म, फरमान, आदेश, हुक्म, फरमान, आदेश, हुक्म, फरमान, आयशु, आदेश, हुक्म, फरमान, आयशु, शासनादेश, 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 और बात करें आगे निर्देश। तो ये हैं आपकी आज्ञा के। आगे आकृति। आकृति मतलब आपकी आकार, बनावट कैसी है आपकी? आकृति, आकार, बनावट, आकार, बनावट, आकार, बनावट, चेहरा, मोहरा, चेहरा मोहरा, आकार, बनावट, चेहरा मोहरा। डील डोल कैसा है भाई? डील डोल, डील डोल कैसा है? गड़न। नैन नक्श कैसे? नैन नक्श कैसे? ठीक है, ये आपके आकृति, आकार, बनावट, चेहरा मोहरा, डील डोल, गठन, गठन कैसे हैं, और नए नक्श। आलोचना होता है, आलोचना बहुत बहुत बड़ी, आलोचना करना, किसी पर आप टीका टिप्पणी करना, आलोचना, टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी। गुण दोष निरूपण, गुण दोष का निरूपण करना, टीका टिप्पणी करना, गुण दोष निरूपण करना, समीक्षा करना। क्या करना? समीक्षा करना, नुक्ताचीनी करना, नुक्ताचीनी करना, नुक्ताचीनी करना। ये है आपकी टीका टिप्पणी, गुण दोष निरूपण, समीक्षा और नुक्ताचीनी। ये है आपकी आलोचना की पर्यायवाची शब्द। अब अपन बात करें आगे तो है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश से, ये इसमें काफी शब्द आप याद रखना। आकाश से अंबर, आकाश को क्या बोलते हैं अपने? आकाश को बोलते अंबर, अंबर, गगन, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत, आसमान, अनंत आसमान, नाक, नाक, खगोल, खगोल, पुष्कर, पुष्कर भी इसका पर्यायवाची शब्द है, दयु, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अब्र, अब्र, फलक, अब्र, फलक और देव। ये पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या है? अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाग, खगोल, खगोल, पुष्कर, द्यू, अंतरिक्ष, अब्र, फलक और द्यू। किसके हैं? आकाश की। फिर है आश्रय, असरम, असरज, असरज कहते हैं, असरज, अचरज, आश्चर्य मतलब असरज करना, असरज अपन बोलते हैं, आश्चर्य का असरज। कुतूहल, कुतूहल शब्द कई बार शब्द से शुद्ध, सब शुद्धि में पूछा जाता है। कुतूहल ऐसे लिखते हैं, कुतूहल। असंभा, असंभा, कुतूहल, कोतूहल भी है, कोतूहल, कुतूहल, कोतूहल और कुतूहल में अंतर है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोतूहल, कौतुक, कौतुक, ताजुब, ताजुब, विस्मय, ताजुब के बाद विस्मय, विस्मय, हैरत, हैरानी।
ठीक है, ये हैं आपके आश्रय के। आनंद के, आनंद मतलब सुख, हर्ष, आनंद का मतलब सुख, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रमोद, प्रमोद, उल्लास, खुशी, आह्लाद, आह्लाद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, ये है आपके किसके पर्यायवाची शब्द है? ये हैं आपके आनंद के। आनंद के बाद में एक बात है आम के पर्यायवाची शब्द की। आम, आम मतलब एक क्या होता है आप कह सकते हैं, आम यानी आम जो अपन खाते हैं ना, आम, उसकी पर्यायवाची शब्द क्या है? आम का मतलब आम्र, संस्कृत में कहते हैं तत्सम शब्द आम्र। रसाल, रस होता है, रस उसमें होता है, रसाल, सहकार, सहकार, अतिशोर्प, अति शोर्प, पिक, पिक, बल्ब, ठीक है, ये होता है। आश्रम यानी मठ, विहार, आश्रम का मतलब क्या होता है? आगे आश्रम की बात करें तो आश्रम होता है मठ, विहार, मठ, विहार, कुट्टी, कुट्टी, अखाड़ा, या आप कह सकते हैं संघ। मठ, विहार, कुट्टी, अखाड़ा, संघ, आश्रम का। ओझल, ओझल मतलब गायब, ओझल, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, ध्यान रखना। ये कई बार सब शुद्धि में पूछा जाता है। अंतर्धान, गायब, गायब हो जाना, त्रोभित, त्रोभूत हो जाना, लुप्त हो जाना, लुप्त, लुप्त में ऐसे लिखते लुप्त, त्रोहित, ठीक है, अंतर्धान, गायब, त्रोभित, त्रोभूत है, ठीक है, लुप्त और त्रोहित है, ठीक है। अब है होठ, होठ मतलब उष्ठ, होठ मतलब अधर, होठ मतलब अधर, ओष्ठ, लब, लब, रदपुट, होठ, रदन, दांत, रदनस्थ, दंतस्थ। आगे बात करें, इंद्र के पर्यायवाची शब्द काफ़ी हैं और इसको आप याद रखना ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंद्र वाला। इंद्र के देखो पर्यायवाची शब्द थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा क्यों, काफ़ी इसके बड़े हैं, ज़्यादा भी है, तो इतने आपको याद रखने होंगे। इंद्र को कहते हैं सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा। सूरपति, सूरपति, देवराज, देवों का राजा, देवराज, सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, महेंद्र, महेंद्र, मध्वा। ये शशिपति, शशिपति, पुरंदर, शशिपति, पुरंदर, सुरेश, सुरेश, दिवेश शक्र, दिवेश शक्र, देवेंद्र, मेघवान, पुरुहुत, पुरुहुत, सत ऋतु, वाश्व, 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 ठीक है। और अब दो शब्द याद रखो, नागपति और अमरपति। मैं आगे लिख लेता हूं उसकी, नागपति और अमरपति। और इसके साथ साथ दो और याद रखना चाहें, वित्रहा लिख लो, वित्रहा, ये अच्छा है, याद रखना, ठीक है। आगे अपन बात करें इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष को कहते हैं सप्तवर्ण, सप्तवर्ण, सात वर्ण का होता है ना,
सप्त वर्ण, 7 वर्ण का। सूर धनु, इंद्र का शाफ है, और अब कहते हैं सुर साफ। ये इसके पर्यायवाची शब्द है इंद्रधनुष के। एक इंद्राणी, इंद्र मतलब इंद्र की रानी। अभी इंद्र के बारे में बात करें तो उसी की रानी है इंद्राणी, इंद्र की रानी, इंद्रवधु। अब इंद्र की रानी तो इंद्र की वधु कहेंगे, अपन क्या देंगे भाई, इंद्र की वधु है, इंद्र की वधु कह सकते हैं। मधवानी कह सकते हैं, मधवानी कह सकते हैं। वो मधवा है तो मधवानी, और वो सच्ची मधवानी है, ठीक है। चची, चची पति, शशि का खुद का नाम है, और पति इसके कौन है, इंद्र है, सची। स्तावरी, स्तावरी। पालोमी, पोलोमी, पोलोमी, पालोमी नहीं पोलोमी, पोलोमी। ऐन्द्री, इंद्रा, ऐन्द्री इंद्रा। पुलोमजा, अभी हमने बात की थी पुलोमजा, तो पुलोमजा कौन है, पुलोमजा इंद्राणी है, इंद्रा है, ऐन्द्री है, पुलोमी है, सतावरी है, शशि है, इंद्रवधु, मधवानी, इंद्राणी के सारी पर्यायवाची शब्द। इच्छुक और इच्छा के बाद में इस कक्षा को यहीं ख़त्म करेंगे, और अगले वीडियो में अपन लोग और जो पर्यायवाची शब्द है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उसके आधार पर अगली वीडियो पर हम बात करेंगे। इच्छुक, इच्छुक का मतलब विद्यार्थियों होता है आपके अभिलाषी, आपके जो ललायित होते हैं, आप इच्छुक होते हैं वो। तो इस इच्छुक का आप कह सकते हैं उत्सुक होना। क्या होना, उत्सुक होना, उत्सुक कह सकते हैं। उत्कंठित कह सकते हैं, उत्कंठित कह सकते हैं, उत्कंठित कह सकते हैं। अभिलाषी कह सकते हैं आप विद्यार्थियों, अभिलाषी कह सकते हैं। आप लालाहित कह सकते हैं, किसी चीज़ के लिए आप लालायित हो रहे हैं तो उत्सुक हैं आप चीज़ के लिए, आप चीज़ के लिए आतुर हो रहे हैं, मतलब आप इच्छुक हैं उस चीज़ के लिए। तो ये है विद्यार्थियों आपके इच्छुक के। इच्छा होती, इच्छा मतलब होता है कामना। आप अभी अपने बात की थी ना, कामना, पीछे बात की थी, कामना, सहा, आकांक्षा, अभिलाषा, ऐसे बात की थी अपने। अभिलाषी, पीछे अभिलाषी, ठीक है, अभिलाषी, अभिलाषी इसका शब्द है। कामना, चा, आकांक्षा, अभिलाषी तो इसका नहीं है, याद आने दो। अच्छा, मनोरथ, मनोरथ है। स्पृहा है, स्पृहा, और अंतिम में है वो है आपका स्पृहा, और अभी याद आने दो, स्प्रिया, स्प्रिया, वांछा, वांछा आपने वहाँ लिखवाया था, वांछा, इहा, और अभिलाषी नहीं, अभिलाषा है, ठीक है। ये सारे शब्द पहले अभिलाषा में लिख चुके हैं। ये रहा अभिलाषा, वांछा, आकांक्षा, लालसा, इच्छा, कामना, मनोरथ, ये सारे अभिलाषा में लिखे, इच्छा में ले अपन वापस इसको लिख रहे हैं। कुल मिला के अपन ने इन 3 पृष्ठ पर लगभग अपन ने काफ़ी अच्छे पर्यायवाची शब्दों को कवर करने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए वीडियो अच्छा रहेगा और आपको समझ में आया होगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, अपन और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला वीडियो जो अपन डालने वाले हैं वो पर्यायवाची शब्दों को पूरा कंप्लीटली इसको कवर करने वाले हैं, और इसके सिवाय आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो को भरपूर पसंद करिएगा ताकि हमें भी आंतरिक रूप से एक कह सकते हैं कि पुनर्बल मिले कि वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।